सो कौन सा है गाइस, आपके मेरे चैनल पॉकी जर्नी में एक बार फिर स्वागत है। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक है हमारा रेड, और उसने बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े हुए हैं। तो आज हम उन्हीं पोकेमॉन्स की और रेड की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसने उन्हें कैसे पकड़ा और कैसे ट्रेन किया वगैरह वगैरह। और इसमें हम ऑरिजिन्स वाले रेड की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मांगा वाले रेड के पोकेमॉन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड के पहले पोकेमॉन की, जो था पॉलीवर्ल। मतलब जब मांगा में दिखाया गया था तब वो पॉलीवर्ल था, मगर हुआ कुछ ऐसा था कि रेड बहुत छोटा था, तब वो डूब रहा था। तो पॉलीवैग उसे बचाने के लिए पॉलीवर्ल में इवॉल्व हो जाता है और तब से वो दोस्त बन जाते हैं। और जब वो उसे पकड़ता है तब वो पॉलीवर्ल ही होता है। उसके बाद वो जब दोबारा इवॉल्व होता है तब हुआ कुछ ऐसा होता है कि रेड लड़ रहा होता है थर्ड जिम लीडर से, जो कि आई थिंक रेड राइचू यूज़ करता है लड़ने के लिए, और येलो तरह के बाल रहते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो तब पॉलीवर्ल पॉलीव्रैथ में इवॉल्व हो जाता है रेड को बचाने के लिए। तो दोनों बार वो तभी इवॉल्व होता है जब उसे रेड को डूबने से बचाना होता है। तो अभी पॉलीव्रैथ बहुत ही ज़्यादा ब्रेव नेचर का है और 80 लेवल का है मांगा में। तो अब हम बात करते हैं रेड के सेकंड पोकेमॉन की, जो था बल्बासोर। और बल्बासोर से बहुत ही अजीब तरीके से मिला था। हुआ ये था कि रेड प्रोफेसर ओक की लैब में घुस गया था और उसने सारे पोकेमॉन भगा दिए थे, मतलब जानबूझ के नहीं, उसकी एक गलती की वजह से सारे पोकेमॉन वहाँ से भाग गए थे। तो प्रोफेसर ओक उसे बोलता है कि तुम मुझे मेरे पोकेमॉन्स वापस दो, और दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। तो क्या होता है, वो पोकेमॉन्स एक एक करके ढूंढ रहा होता है, तो अब बल्बासोर बच जाता है। तो बल्बासोर को ढूंढते ढूंढते वो जियोवानी के जिम में चला जाता है। तब जियोवानी के जिम में बल्बासोर से दिखता है, मगर एक पोकेमॉन, वाइल्ड पोकेमॉन, उन पे हमला कर देता है। तब बल्बासोर उससे लड़ रहा होता है, तो रेड को एक आइडिया आता है। उसे एक छेद दिखता है जहाँ से सोलर एनर्जी आ रही होती है, मतलब धूप आ रही होती है। सोलर एनर्जी कुछ भी बोल रहा हूँ, धूप आ रही होती है। तब बल्बासोर को वो बोलता है उस सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए और सोलर बीम करे। तब वो बल्बासोर सोलर बीम करता है और उस पोकेमॉन को हरा देता है। तब प्रोफेसर ओक वो चीज़ें देख लेता है, और रेड और बल्बासोर के बीच में एक बॉन्ड भी बन जाता है उसकी वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से। तब ओक जो है वो उसे बल्बासोर दे देता है, फ्री में गिफ्ट कर देता है, जैसे मतलब स्टार्टर्स देते ही हैं, और साथ में पॉकेडेक्स भी देता है कि तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करो उसके लिए। उसका बल्बासोर प्राइमेर से लड़ते लड़ते बल्बासोर से आइविसोर में इवॉल्व हो जाता है, और बाद में वो जब टीम रॉकेट से लड़ रहे होते हैं सिल्प को ऊपर, तब वो आइविसोर से वीनासोर में इवॉल्व हो जाता है। और फिर अल्फा सेफायर और अल्वा रूबी में उसे मेगा इवॉल्व होने तक की एबिलिटी मिल जाती है, और अभी उसका लेवल 84 है, और वो उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। तो अब बात करते हैं हम रेड के तीसरे पोकेमॉन की, जो था पीकेचू। पीकेचू से मिलता है प्यूटर सिटी में, जब वो बहुत लोगों को, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा होता है और उनका खाना चुरा रहा होता है, और मतलब आतंक मचा रखा होता है उसके पिकाचू ने वहाँ पर, मतलब तब उसका पिकाचू नहीं होता। तो बाद में रेड उसको पकड़ लेता है और वहाँ के लोगों की मदद करता है। बाद में पिकाचू उसकी टीम का सबसे ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है। और साथ ही साथ अगर तुम्हें नहीं पता तो उसका लेवल है 88, मतलब मांगा में उसके पिकाचू का लेवल ही 88 है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ पावरफुल इज रेड पिकाचू, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मतलब पता चल जाएगा कि वो कितना ताकतवर है। तो अब बात करते हैं उसके फोर्थ पोकेमॉन की, जो था स्नोरलैक्स, जो कि उसने पकड़ा था एक साइकिल रेस में। मतलब मैं पूरा समझाता हूँ। हुआ ये था कि रेड ने एक साइकिल रेस में पार्ट लिया था, तो वो जीत रहा था, मगर स्नोरलैक्स वहाँ पे बीच में ऐसे खड़ा हुआ था, मतलब फिनिशिंग लाइन के सामने एकदम सो रखा था। मतलब स्नोरलैक्स यही करता है हर चीज़ में। तो वो उसे हनी से जगाता है और उसे फोर्स करता है कि मैं जो भी प्राइज़ मैं नहीं जीतूंगा उससे तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो प्लीज़ हट जाओ। और तब वो हटने को मान जाता है और वो उसकी पॉकेबॉल में आ जाता है, और तब रेड रेस जीत जाता है और सारे मनी से उसे खिला देता है, मतलब पूरा पैसा बर्बाद कर देता है उसके खाने में। फिर क्या होता है कि स्नोरलैक्स जो है वो पूरा 89 लेवल का है अभी मांगा में। 89 लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब पिकाचू से भी ज़्यादा ताकतवर। तो अब हम बात करते हैं रेड के फिफ्थ पोकेमॉन की, जो कि उसका नहीं था, वो मिस्टी का था, दोनों ने ट्रेड किया था। तो हुआ ये था, पहले मैं नाम बता देता हूँ, ग्याराडॉस था वो। तो हुआ ये था कि रेड ने क्रैबी पकड़ा था, क्योंकि उसे सर्फ करके जाना था
7 जिम लीडर के पास। और क्यों जानता पता होगा, अगर आपने रेड वाला गेम खेल रखा फायर रेड वाला, तो उसे सर्व करके जानता मगर क्रैबी नहीं कर सकता था। तब मिस्टी ट्रेड कर लेती है क्रैबी से अपना gyarados, ताकि वो उस पर सर्व करके जा सके 7 जिम लीडर को हराने के लिए। ये थी बात जब उन्होंने ट्रेड किया था। मैं पहले की बात बताता हूँ कि कब gyarados से वो कैसे मिला था। तो बहुत टाइम पहले जब उन्होंने पिकाचू पकड़ा था, तब हुआ ये था कि वो माउंट मून पे जा रहा था। तब जो gyarados था वो मिस्टी पे हमला कर रहा था, मतलब उसी का पोकेमॉन है। और उसी पे हमला इसलिए कर रहा था क्योंकि टीम रॉकेट ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसे एक वाइल्ड पोकेमॉन जैसा बना दिया था। तब रेड उसे लड़ता है और उसे पकड़कर वापस मिस्टी को दे देता है। तब ऐसे दिखाया गया था, मतलब पहले gyarados ऐसे दिखाया गया था। तो जो मैंने पहले बताया वो बाद में हुआ था और जो मैंने बाद में बताया वो पहले हुआ था। और gyarados का लेवल जो है वो 84 है। तो अब हम बात करते हैं रेड के एरोडेक्टाइल की, जो कि उसे जियोवानी से मिला था ओल्ड एम्बर के रूप में। तो हुआ ये था कि ब्लेन और रेड साथ में काम कर रहे थे और टीम रॉकेट उन पे हमला कर देती है। और टीम रॉकेट ने कंट्रोल कर रखा था मोल्ट्रेस को, तो उससे लड़ने के लिए कोई ताकतवर पोकेमॉन चाहिए था जो कि एरोडेक्टाइल हो सकता था। तो उससे ओल्ड एम्बर से एरोडेक्टाइल को निकलवाया गया था ताकि वो मोल्ट्रेस से लड़ने में मदद करे। और वही हुआ, मोल्ट्रेस से हरा दिया था मोल्ट्रेस को एरोडेक्टाइल ने, और वो वहाँ से निकल गए थे सेफली। और उसका लेवल अभी 85 है। तो अब हम बात करते हैं रेड के नीडोरिनो की, जिसको उसने कभी यूज़ किया ही नहीं। तो हुआ ये था कि बच्चे जो थे वो मतलब नीडोरिनो के साथ खेल रहे थे और नीडोरिनो को हराया था रेड ने अपने पॉली वर्ल्ड से, ताकि वो और दिखा सके, मतलब बच्चों के सामने शो ऑफ कर सके कि हाँ मैंने नीडोरिनो को हराया। और फिर उसको पकड़ भी लेता है बच्चों के सामने ही और शो ऑफ करता है। बस हाँ, उसने इसी चीज़ के लिए पकड़ा था नीडोरिनो के लिए और नीडोरिनो को, और फिर उसे कभी यूज़ नहीं किया। और उसका लेवल अभी 52 है। तो अब हम बात करते हैं रेड के डिगलेट की, जो कि मेरा फेवरेट इंसिडेंट है। हुआ मतलब टॉप फेवरेट इंसिडेंट है मांगा से। हुआ ये था कि रेड के और ब्लू के पोकेमॉन्स चेंज हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे। रेड के पोकेमॉन ब्लू के पास आ गए थे और ब्लू के पोकेमॉन्स रेड के साथ आ गए थे। तब रेड ब्लू के पोकेमॉन्स के साथ ही रहता है और एक डिगलेट को पकड़ता है, जिसका लेवल अभी 33 है। और उसने सिर्फ अभी तक उसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था, जब ईवी से लड़ना था, बस तभी यूज़ किया था। और उसने आज तक उसे कभी यूज़ किया नहीं डिगलेट को। तो अब हम बात करते हैं रेड की ईवी की, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट इंसिडेंट में से एक है। हुआ ये था कि रेड ईवी से लड़ रहा था, मतलब वही डिगलेट का यूज़ किया था ईवी से लड़ने के लिए। मगर तब वो जॉल्टियन में थी, तो उसने सोचा डिगलेट का यूज़ करूँगा तो ईवी तो हार जाएगी। मगर ईवी इवॉल्व हो जाती है वेपोरियन में और डिगलेट को हरा देती है। ये देख के वो एकदम से चौंक जाता है। तो इस ईवी की खासियत ये है कि ये ईवी जॉल्टियन, फ्लैरियन और वेपोरियन इनमें कभी भी इवॉल्व हो सकती है बिना स्टोन के, और वापस ईवी में भी इवॉल्व हो सकती है। तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे टीम रॉकेट ने, और मतलब इसमें बहुत इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी इमोशनली। तब हील कर देता है रेड से, और तब ये परमानेंटली एस्पियन में इवॉल्व हो जाती है। और इसका लेवल अब 65 है। और ये रेड का 5th पोकेमॉन था और gyarados 6th था, एरोडेक्टाइल 7th था। ठीक है, मैंने शायद gyarados को 5th बता दिया था पहले, तो वो 5th नहीं है, वो 6th है, एरोडेक्टाइल 7th है और ईवी थी 5th पोकेमॉन रेड की। तो अब बात करते हैं रेड की सैंडशरू की। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस सैंडशरू जो था वो 2 मैग्मार से लड़ रहा था, मतलब 2 मैग्मार सैंडशरू को परेशान कर रहे थे। तब रेड आता है और उसे बचा लेता है, और अभी इसका लेवल है 31। तो अब बात करते हैं रेड के बेलस्प्राउट की, जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस ये दिखाया गया था 24-25 रूट में उसे पकड़ा गया था बस, और उसका लेवल तक नहीं बताया गया बेलस्प्राउट का। तो और अब है रेड की फिएरो। हाँ, इसके साथ हुआ था कुछ खतरनाक चीज़ें। हुआ ये था कि बिल वाला मूवमेंट, जब बिल को बचा रहा था, जब रेड को पता नहीं था कि बिल मतलब वो पोकेमॉन बना हुआ है रेटाटा, बिल बना हुआ था रेटाटा, और मगर रेड को नहीं पता था कि वो बिल है। और एक वाइल्ड फिएरो उस रेटाटा पे हमला कर रही थी। तब रेड उस रेटाटा को बचाने के लिए, सिर्फ से उसको बचाने के लिए फिएरो को पकड़ लेता है और फिएरो को रखता है, ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं करता उसका।
उसके बाद वो रेटाटा को वापस बिल में कन्वर्ट करवाने में उसकी मदद कर देता है। बस यहीं तक थी फेयर की स्टोरी। और एक और पोकेमॉन था जो रेड ने पकड़ा था, वो थी उसकी बटरफ्री, जो कि उसने कैटरपी के रूप में पकड़ी थी। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था उसके साथ। तो अभी और भी पोकेमॉन्स हैं जो कि उसने ट्रेड किए थे, जो कि उसके टेम्परेरी पोकेमॉन थे, और कुछ पोकेमॉन जो कि उसने सफारी में पकड़े थे। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर और अलग अलग वीडियो हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें और भी रेड के ऊपर वीडियोज़ है, तो पूरी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक तो हर हफ्ते आके चेक कर लिया करना कि नई वीडियोस आई है या नहीं आई है, क्योंकि अभी यूट्यूब का कुछ मतलब थोड़े नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स को, तो ये भी चेकआउट करते रहना। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए